वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के या जीके के टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? होरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। क्वेश्चन नंबर 3, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। सिरवलबेलगोला, कर्नाटक में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। देवनागरी के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। अशोक को अशोक महान के भी से नाम से भी जाना जाता है। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजादेश 13। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजपूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी में। बीसी को ईसा पूर्व भी कहते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं या लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक।
मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था जिला प्रशासक? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। मिलिंद पान्हु क्या है? बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। इसी के साथ आप लोगों के 30 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए मैं 30 सेकंड रुकता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। टंकी पानी आओ